कॉमनवेल्थ बैंक। तेजन इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। यार ना यार शुरू करता हो चुकी है भैया। ठीक है चले। तो मैं सिर्फ जो क्वेश्चन नोट्स में से नहीं है ना, मैं अभी दो तीन चीजें बता देता हूँ। जैसे इकोनॉमी के लिए ऑल इंक्लूसिव की जो वीडियोस हैं वो सफिशिएंट है, वो भी देख सकते हो। और इस साल का अपडेट नहीं है, मैं 220 पेज का मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, वो मैं उस पर भेज देता हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप पे। ठीक है, उसमें से मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट तुम्हें करने हैं 220 पेज में से ओनली इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, हाईलाइट कर रखे हैं। तो ये इंक्लूड करता है ऑल इंक्लूसिव को भी पिछले साल तक के, और इस मृणाल को भी, मतलब सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो राइट अवे आई शेयर दोस नोट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज इट्स 77 MB। व्हाट्सएप पे अगर तुम में से कोई उसको शॉर्ट करके भेज सके तो देख लो, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी भेज देता हूँ। बाकी ऑल इंक्लूसिव देखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी उससे आ जाएगी। एनीवे बाकी अपने टेस्ट डिस्कशन करते ही हैं। कोशिश करूंगा कि आज के दिन में ही ये पूरा टेस्ट डिस्कस हो जाए। उसमें सिर्फ वो क्वेश्चंस जो अपने नोट्स से या फिर जो मैंने सोर्सेज बताए थे उससे बाहर है, सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। एंड देन प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर, एक रात में हम ज्योग्राफी के जितने भी मैपिंग और वो सब काम है वो सारे पूरे करेंगे एंड देन रैप इट अप। इतनी ही प्रिपरेशन करनी है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, या तो पिछले साल के ऑल इंक्लूसिव की वीडियो देखो या इस साल की, बस उतना सफिशिएंट है। बाकी करंट अफेयर्स जो है छोटा मोटा, मैं मतलब अब पता नहीं ऑनलाइन वाले तुमसे कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे रोज सोचा तो है रोजाना शाम को 1 घंटे मतलब चीज़ें करवा दूंगा जो नॉर्मली पेपर में पूछी जाती हैं करंट अफेयर्स। जैसे एक रिसेंटली एक वर्ड न्यूज था, बूमा टेक्निक, तो बता सकता है क्या होती है? व्हाट डज इट रिलेट टू? एनीबडी? व्हाट इज बूमा टेक्निक? BUMA। और अफगान जलेबी क्या किससे रिलेशन हो सकता है बूमा टेक्निक का? BUMA सब्जेक्ट बता दो, कौन से सब्जेक्ट से रिलेशन हो सकता है? एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी में भी। कैसे बोला तूने ये? जैसे सेरिकल्चर हो उस टाइप का शायद कुछ, मतलब कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ गेस है। टेक्निक, जहाँ पे वर्ड टेक्निक आ गया ना वहाँ पे दे आर डूइंग समथिंग, राइट? इट इज नॉट ए प्लेस, इट्स नॉट ए पर्सन, इट्स नॉट ए क्वालिफिकेशन, इट्स अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, राइट? तो ऑप्शंस में आपको क्या ढूंढना होगा? इफ दे आर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी थ्रू ए स्पेशलाइज्ड टास्क, राइट? वही तो होती ना टेक्निक। तो ऑप्शन ऐसे ढूंढने, हालांकि उसकी है कि जब ये मुकुंदरा हिल्स के टाइगर्स खत्म हो गए ना, तो उनका प्रे होता है स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर। स्वैम्प डियर क्या, जिसके नील चीतल कहते हैं ना, जिसके छोटे छोटे दाग से होते हैं उसके पूरे डियर के उस पे बॉडी पे, तो उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे नैरो पैसेज सा बना के रणथंबोर से स्पॉटेड डियर्स को वो वहां लेके जा रहे हैं मुकुंदरा हिल्स में। तो उस दौरान वो जो उन्होंने बना रखा है ना साइड में ये ग्रीनरी और इस पाथ जो बनाया स्पॉटेड डियर्स के वहां तक जाने के लिए, इस पाथ, इस पूरी टेक्निक को बूमा टेक्निक कहते हैं और ये अफ्रीका से मतलब इंस्पायर्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ये टेक्निक किस चीज से रिलेटेड है, जिसमें फुल फॉर्म भी नहीं होती और वो नहीं कर पाते। तो ये वाले क्वेश्चंस मोस्टली जितने भी हैं 3-4 महीनों में कोशिश करूंगा करवा देता हूँ। तो जो मेजोरिटी का गलत हुआ वही क्वेश्चन अपने करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, कोलैबोरेशन तुम अपने आप में भी कीजिए। जो क्वेश्चन मेजोरिटी का सही है वो ग्रुप पर डिस्कस हो जाएगा। जिसको भी पूछना हो जो भी क्वेश्चन और जो यहाँ डिस्कस नहीं हुआ वो ग्रुप पे आप डाल दीजिएगा। हर कोई जिस जिसका सही हुआ है उसका आंसर डालेंगे, राइट? क्योंकि सबके पास एक एक पेजेस है, मैं देख लूंगा कि किसका सही हुआ है और कौन रिप्लाई नहीं कर रहा। बिकॉज जब मैं ऐसे कहता हूँ कि आपका गलत होया हुआ क्वेश्चन मेजोरिटी का अगर गलत नहीं है और मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो यू विल रिमेन इन डायलेमा कि आपका गलत क्यों है। आई वांट यू टू पुट दैट क्वेश्चन इन ग्रुप एंड whosoever did that right must reply to that answer because everybody's responsibility is nobody's responsibility. जिसका भी सही है वो अपने लॉजिक से रिप्लाई करेगा। इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा ग्रुप को, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे अपनी नॉलेज को। इज दैट क्लियर?
हाँ जी भैया। Am I making myself clear? जिसका भी सही है उस हर किसी को रिप्लाई करना पड़ेगा। और भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि आपका स्कोर नेगेटिव बहुत कम है, बट कोई फायदा ही नहीं है। अगर 45 अटेम्प्ट करने हैं तो ये पेपर अटेम्प्ट मत कीजिए। मतलब बहुत अच्छी बात है, तेरे नेगेटिव्स बहुत कम होते हैं, बट उसके लिए वो जो है ना डेटा सेट वो बहुत छोटा है जानने के लिए। 45 क्वेश्चन में 8 नेगेटिव है, तो मतलब डेटा सेट ही बहुत कम है ये जानने के लिए कि आप नेगेटिव कम कर रहे हो या क्या है। क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करो। पहला किस किस का सही था? पहला किस किस का गलत था? जस्ट रेज योर हैंड, आई डोंट वांट वॉइस नोट। एक का गलत था, मेरा गलत था। तो ओके कूल। दूसरा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड किस किस का गलत है? रेज योर हैंड। ओके दैट्स मेजॉरिटी का गलत है। मेरा चलो शुरू करते हैं इसको। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये तो वो नहीं, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री इसको शायद एडमिनिस्टर करती है। इट इज फंडेड थ्रू एनुअली बजटरी कंट्रीब्यूशन, ये सही होना चाहिए, पहली स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। आई वुड गो विद ऑप्शन बी। डॉग आंसर इसका डी है भाई साहब। अच्छा तेरे को पता लगे क्या? ना गलत है मेरा। गलत ही है तो गलत है तो मत बोलो। और तू है कहाँ? यहाँ पे रूम में आ। तू क्या मजे ले रहा है? खाना खाने लग रहा था। तो ये मैं हटा रहा हूँ तेरे को यहाँ से। अरे यार। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पहली कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो गलत होगा तो होगा, पर वहां पे डी आंसर मत करना, क्योंकि सिंपल सी बात है। सेबी किसका, किसी ने सेबी का सही माना था क्या? मेरे को लगा था भैया। देख एक सिंपल सी बात है, सेबी रेगुलेटरी बॉडी है। जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी होती है ना वो प्रमोशन करती है, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करती। अपने काम को प्रमोट करने के लिए प्रमोशन, रेगुलेशन उनका काम है। कोई पेरेंट मिनिस्ट्री होगी ना वो एजुकेशन नाम का फंड रखेगी। तुम एक सिंगल, जैसे इलेक्शन कमीशन है वो स्वीप से प्रमोशन करती है वोटिंग का, कि वोटिंग आपको करनी है। क्या उनके पास ऐसा कोई फंड है जिससे वो एजुकेट करे लोगों को वोटिंग के लिए? ये हमेशा एक पेरेंट बॉडी का काम होता है, क्योंकि ये हर किसी को कैटर कर रहा है ना ये वाली चीज। तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से जैसे मैंने एजुकेशन और फंड देखा ना, मैं मान रहा हूँ कि इन्वेस्टर है तो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री। कॉमर्स मिनिस्ट्री जच नहीं रहा थोड़ा सा, क्योंकि उनका काम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है। तो मेरे को लगता है ये कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आंसर में क्या है? किसके अंदर है ये? मतलब कुछ पेरेंट बॉडी के अंदर होगा जिसको जो मतलब ऑटोनोमस हो, रेगुलेटरी टाइप की ना हो। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है बस, ठीक है। तीसरा, रेज योर हैंड, जिसका गलत है सिर्फ वो हाथ ऊपर करना। वी आर नॉट डिस्कसिंग इट देन। फोर्थ, किसका गलत है? एक का गलत है, नहीं डिस्कस कर रहे। स्कोप ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं ना इस प्रमाइसेस में, जिसका गलत हो रहा है वो ग्रुप पे मत डालिएगा। ये ऑनलाइन वाले जो है वो डालें तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। यहाँ पे तो तुम आपस में देख सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो छोटा है वो गलत में काउंट होगा। गुड्स एंड सर्विसेज, पांचवा किसका गलत है? मेरा गलत भैया। दो लोग। ऑनलाइन कितने लोग हैं? ऑनलाइन एक ही लोग का गलत है। मेरा स्टिल नॉट इन मेजॉरिटी। छठा किसका गलत है? ये ऐसे ही तरीका होगा यार फास्ट डिस्कशन का। तो जो मेजॉरिटी का गलत है वो डिस्कस करेंगे। लेट यू जस्ट नीड टू नो छठा गलत। तीन लोग ऑनलाइन। देख अपराधिता मैं पहले कह रहा हूँ, नॉलेज अच्छी है तेरी, कोई डाउट नहीं है, बट जब तेरे ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना इस तरह के, वो दिक्कत है। कारण क्या है? इनमें स्टेटमेंट्स है और एम्पल अपॉर्चुनिटी है गलत चीजें ढूंढने की। ये वाले गलत ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई भी आइडिया ना हो तो भी अटेम्प्ट करना है। तुमने देखा होगा अपने जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोग सबके सही होने लग गए। Do I make sense? Let me rephrase it. Do I make sense to you? Am I making sense to you? ये आगे वाला इंफिनिटी फॉर्म किसका गलत हुआ? Raise your hand, guys. Nobody. तो बढ़िया है ना, इस तरह के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मतलब recently seen in news upper tube किसका गलत है? मेरा 8 में पहुंच गया, 1 का गलत, 2 का गलत, 3 4
चलो 4 को मेजोरिटी मानेंगे। ये ऑनलाइन किस किस का गलत है भैया? वो कम मेरा- बचा 2 लोग और वो हो 9 लोगों का गलत है। ठीक 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 ठीक। मेरा- अरे हाथ मत करो ऑनलाइन वाले, ये यहाँ पे हाथ का कह रहा हूँ, तुम तो बोल के बताओ। अरे फिर आया इंटरेस्ट कर रहे हो, ऑनलाइन वाले बोल के बताओ। चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इट्स नॉट ए फुल फॉर्म, है ना? एप्टीट्यूड, and it has something to related with the not related with India, the Ministry of Power का हटाओ, क्योंकि इस तरह के नाम नहीं देंगे वो। ठीक है, हिंदी का कुछ नाम देंगे, तो ये DRDO भी हटाओ उस हिसाब से। तो ठीक है, अच्छा ये मालवेयर है, ओके। ये इन्होंने नाम दिया नहीं है, बट ये मतलब दूसरा नहीं हो सकता, डी हो सकता है, क्योंकि वो बाहर से कैसे आया, जैसे पेटिया था, रैनसमवेयर वगैरह उस तरह का। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। इट्स अ ट्यूड, है ना? तुमने वर्ड सुने होंगे, सर्विट्यूड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। इन सब में क्या कॉमन है? अरे ट्यूड तो कॉमन है क्या चीज? कोई एडजेक्टिव है? हाँ, मतलब थोड़ा और क्लियर कर इस चीज को। क्या चीज कॉमन है सर्विट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड में? मैंने तो वे यहाँ से देखो, एल्टीट्यूड सोचा था। एल्टीट्यूड में भी कोई दिक्कत नहीं है। सही, आई वुड गो विद ऑप्शन ए। गलत हो, सही हो। भैया है तो सही, लेकिन कैसे? अरे तो तुम बताओ ना, मैं क्या चीज कॉमन बोल रहा हूँ इन सब चीजों में? ट्यूड से मैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू सम चेंज, सम बिहेवियरल चेंज। ट्यूड मतलब मेरे को नहीं पता क्या होता होगा, पर सर्विट्यूड का मतलब क्या है? तुम्हारी इंटेंसिटी, तुम्हारी खुद की वो किस तरह से है कि किसी को सर्व करना है। एटीट्यूड का मतलब तुम्हारा प्रोजेक्शन किस तरह का है। एप्टीट्यूड का मतलब तुम्हारी मेंटल एबिलिटी किस तरह की है। ठीक है, दे आर रिलेटेड टू योर कॉन्शियस समवेयर। समझ में आ रहा है तुम्हारा? दे सिग्निफाइज certain something different from the all others। सर्विट्यूड है, हर कोई सर्विट्यूड में तो नहीं है ना, हर किसी का एटीट्यूड तो सेम नहीं है ना, हर किसी का एप्टीट्यूड भी सेम नहीं है। जो चीज मतलब कुछ चेंज को प्रमोट करती हो, जो चीज कुछ डिफरेंट चीज प्रमोट करती हो, तो इन ऑप्शंस में मेरे को और कोई तो लग ही नहीं रहा। सारे के सारे इवेंट है, पहली चीज है जो एक प्रोसेस है। क्या हुआ? कर ले नहीं पड़ा। मतलब मैंने पहले कहा था कि मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, बट मैं एक इवेंट इसका आंसर नहीं लगाऊंगा। ठीक ठीक भैया। यार वही बात है, तुम्हारी ये वो ग्रेस्प करना बहुत मुश्किल होगा, पर पेपर में है ना, जब इस तरह की कोई चीज दिख जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो तुम्हें भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नंबर आ जाएंगे शायद। 9th गलत किस किस का है? हाँ जी, नॉर्म ये है, यहाँ पे जो गलत है वो हाथ ऊपर उठाएगा। विपिन नया आया, तेरे को बता रहा हूँ। 9th गलत किस किस का है? हाथ ऊपर करो। अपनी शीट नहीं है क्या तुम्हारे पास? एक मिनट, किस किस के पास शीट नहीं है अपने आंसर लिखी हुई? शुक्र है, बाहर निकाल देता भी, वरना फायदा ही नहीं है बैठने का। तुम्हारे को यही नहीं पता तुमने पेपर क्या किया है। 9th किस किस का गलत है? किसी का नहीं है। 10th मेरा गलत है 10th भी गलत नहीं। ऑनलाइन दो ही है अभी, 2 तो सफिशिएंट नहीं है डिस्कस करने के लिए। चलो अपने ये है कि अपने 5 और 8 13 लोग हैं। 5 का क्राइटेरिया रख लेते हैं, जो 5 लोगों का गलत है वो चीज डिस्कस कर लेंगे। 4 ही हुए फिर भी। तो देख के हाथ क्यों उठा रहा, सीधा बता। 11वां एक गलत है। एक ही बंदे का गलत है। मेरा भी गलत। और तेरा सही क्या हुआ है? तेरे तो फिर वही बात है, 44 गलत होगी इस बार। तो तेरा तो मैं मान के चलता हूँ 2 लोग हैं। कभी गलत 3 लोग, नवीन 4, और किसी का है तो डिस्कस कर ही लेते हैं। 11वां सेबी वाला 12वां 1 2, सिर्फ 2 लोगों का गलत है। गलत 3 4 5 हो गए, 5 भी। SEBI has approved the framework for social stock exchange. In this, considers the following statement: social enterprises having social intent and impact can utilize
प्लेटफॉर्म फॉर द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ये भी ठीक है, मतलब वो रेज भी कर सकती है फंड्स। Social audit shall be mandated for social enterprises raising funds on social stock exchange. दूसरी स्टेटमेंट में दिक्कत है, पहली तो ठीक होनी चाहिए। Social audit shall be mandated for social enterprises. यार मतलब ठीक ही होना चाहिए, मैं तो सी पे जाऊंगा। तो तुम्हारा गलत कैसे हुआ? तो आज ऊपर किसने किया था? मतलब दोनों जेनरिक स्टेटमेंट लग रही है मुझे तो। मतलब दूसरे में सिंपल है ना यार, अगर आप असेस कैसे करोगे कि तुम सोशल कॉज के लिए फंड ले रहे हो, है ना? अब क्वेश्चन आता है कौन सी कमिटी थी जिसने सजेस्ट किया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज? यहां से मुझे पता चल रहा है किस किसने मेरे नोट्स पढ़े हैं, किसने नहीं पढ़े। एनीबडी? परफेक्ट, 13 में से 0 लोगों के पास जवाब है इसका ना। इंजेती श्रीनिवास कमेटी किस लिए थी अभी ये भी बता। उदय कोटक एमएसएमई इसके लिए है। This is wrong. तू देख ले, ये लिख ले, क्वेश्चन लिख ले, नोट्स में से गलत होगा ताकि 10 दिन बाद मुझे पता तो चले अपने क्राइटेरिया क्या रखना है। हाँ 13वां किसी का गलत हुआ है? 1 2 3 मेरा गलत 4 दिया। 5 6 हो गया 5 यही हो गए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है, आंसर बन रहा है यस। दूसरा ही देखना है बस। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये तो तीसरा तो ठीक है ही। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट तो वर्ल्ड बैंक की होनी चाहिए। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑक्सफैम की रिपोर्ट का नाम कुछ और होता है ना, होते थे इनइक्वालिटी का नाम कुछ और होता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी और कौन निकाल सकता है? ठीक है, मेरे पास अब वो एलिमिनेशन करने के लिए कुछ है नहीं, तो ए या डी में से मैं किसी एक पे जाऊंगा, तो आई वुड गो विद डी। है ये आंसर? ए है क्या? डी है। मेरा डी पे जाने का कारण ये था कि ऑक्सफैम की अगर नाम ये होता ना तो मुझे नाम मतलब परमानेंट मेमोरी में होता कहीं ना कहीं। ऑक्सफैम हाँ निकालता है, पर उसका हर साल नाम अलग अलग होता है। जैसे 2020 में उसकी रिपोर्ट का नाम था इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज अ फीमेल फेस। हमने आंसर राइटिंग, हाँ नाम ही अलग अलग आते हैं उसके। इनइक्वालिटी पे निकालता है बट उस रिपोर्ट का नाम नहीं होता ही ना। रिपोर्ट का नाम होता तो ये पता होता यार, मेरा तो बस इतना कहना है। एनीवे 14 किसका गलत है? बाप रे, मेरा सबका ही है यहाँ पे भी। Which of the following is entrusted with the responsibility of preparation of outcomes budget? Outcome budget for all central ministries and department. ये रेवेन्यू इंटेलिजेंस की है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये हटाओ। आउटकम बजट इनकम बजट डिवीजन बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, हटाओ। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आउटकम है तो एक्सपेंडिचर के बाद ये इनकम का पार्ट है, ये आउटकम का डी होना चाहिए आंसर। ये गलत कैसे है भाई? कैसे डिफरेंशिएट किया एक्सपेंडिचर पे? कैसे है? आउटकम है ना, कुछ जा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक भैया। तो ये एक्सपेंडिचर पे होगा ना। रेवेन्यू इनकम का पार्ट बनाता है। बजट मतलब बजट तो सिर्फ बजटरी डिवीजन दो ही काम कर रहा है, बजट प्रिपेयर कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कर रहा है। हाँ बिल्कुल यही करता है। हाँ पर मैंने मतलब उससे व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट से निकाला। व्हाट गोज आउट इज द आउटकम ना। और
15वां log for shell 1 2 गलत 3 छोड़ वो दिया ऑनलाइन था, भी किसी का गलत है क्या? छोड़ दिया था। गलत है गलत ठीक है, करना ही है। log for shell is related to log for shell। देखो इसका कोई फुल फॉर्म तो नहीं है। लॉग का मतलब डेटा लॉगिंग हो सकती है, फोर का मतलब फोर हो सकता है, शेल का मतलब शेल कंपनी हो सकती है। ठीक है, अगर इससे जाएं तो ये पहले वाला ठीक बन सकता है, बट वही है कि बट ऑब्वियस आंसर हो जाएगा। फिर है कोलैबोरेटिव एफर्ट टू बूस्ट सेल्फ फिश प्रोडक्टिविटी अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कोलैबोरेटिव का इसमें लॉग का मतलब कुछ डेटा लॉगिंग है, कुछ ना कुछ है ना। तो लेटेस्ट बैंक accounting method, this accounting has something to do with logs. Software based computer vulnerability recently detected। software based computer vulnerability shell का क्या मतलब हुआ? ठीक है, शेल कंपनीज का बेसल नॉर्म में कुछ हो सकता है, लेटेस्ट अकाउंटिंग मेथड बेसल नॉर्म्स। ओके 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 कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं, ये नहीं हो सकता उत्तर। लॉग में कुछ ना कुछ डेटा आना चाहिए ना। मैं तो उत्तर डी से जाऊंगा। सी ओके, हो सकता है, चलो। वैसे भी नाम थोड़ा अजीब सा है ना, Yes. तो सी लग रहा था कि लॉग फिर फोर, थोड़ा इनफॉर्मल सा नाम हो गया ना, फोर तो करके सी लग रहा था। ये तो कोई साउंड लॉजिक तो नहीं हुआ यार। जैसे बेजल नॉर्म होगा, जैसे बेजल का मेरे को लग रहा था शायद उसका हो सकता है, लेकिन फिर लगा कि ऐसा नाम शायद बेजल क्यों देगा, लॉग फिर फोर फिर शेल। नहीं नहीं, ये फिर वही मैं कह रहा हूं ना, सॉलिड रीजनिंग नहीं है। मेरे लॉग्स एंड रीजनिंग अकाउंटिंग पे थी कि समथिंग डेटा लॉगिंग। हां जी, जिसका सही हुआ है, जिसने एलिमिनेशन से किया हो बताओ भाई, आई वांट टू नो हाउ डिड यू रीच एट सी। अच्छा, ये ठीक है। और वैसे एक्सप्लेनेशन में क्या है लॉग 4 का मतलब? ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी, 16वां एक का गलत, 16वां किस किस का गलत है? मेरा भी गलत है भैया। 3 का ही गलत हुआ, ये 5 होना चाहिए भी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 17वां डी। आंसर गलत है इसके। नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस। ठीक है, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन अ बेस दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर कैलकुलेटेड एट कॉस्ट। दोनों ठीक कहेगा स्टेटमेंट, उत्तर ये होगा। मैं उत्तर बता रहा हूँ, ये होगा। जिसने कुछ और लगाया वो अपना गलत पकड़। विद रेफरेंस टू 18वां फिस्कल पॉलिसी वाला, जिसका गलत हो तो प्रगतियां करो। तेरा कोई गलत ही नहीं हो रहा क्या सौरभ? अच्छा, पहले सारे ही सही है ये वाले। अगर अटेम्प्ट भी नहीं किया तो वो गलत माना जाएगा? बताइए। हाँ जी, स्क्यूफ्लेशन तो करो, इसका गलत है। बहुत ही बढ़िया। विहंगम 20वां, 2 लोगों का गलत है। मेरा मेरा गलत है भैया, 2 में से 5 हो गए। 2 और यार, देख देख के एक दूसरे को हाथ खड़ा कर रहे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा कौन सा गलत है? 8 लोग हो गए। क्या है विहंगम? विहंगम, विहंगम का मतलब पता है तुम्हें किसी को? मैंने कहा था एक तो जब कैपिटल्स में आए तो उसके फुल फॉर्म बना के देखना और उसका लिटरल मीनिंग भी देखना। विहंगम का मतलब होता है सरीन, सरीन समथिंग लाइक। तुमने वर्ड नहीं सुना वो विहंगम दृश्य? नहीं भैया, बहुत ही कमजोर हिंदी है यार, तेरा भी नहीं सुना हुआ था? चलो, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके, विहंगम। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रपोज्ड फॉर म्यूटेटेड कोरोना वायरस, सुपरसोनिक क्रूज कंट्रोल मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। ओके, पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटी।
ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ेगा क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे हैं। विहंगम, सी हटाओ। ना शाब्दिक मीनिंग बन रहा है ना कुछ और, कारण इसके डीआरडीओ की जो मिसाइल्स हैं उनका नाम कैपिटल्स में नहीं है किसी का। जहां तक मुझे याद आ रहा है, पिनाका हुई, मिसाइल लॉन्चर है, ये जो भी है, अग्नि के नाम है, इस तरह के नाम नहीं रखे हैं इन्होंने। ठीक है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रपोज्ड फॉर म्यूटेटेड कोरोना वायरस। Mutated coronavirus. Cultural exchange program signed between India and Nepal. Mining activities, real-time monitoring of mining activities. Portal. पोर्टल के नाम इन्होंने कैसे रख रखे हैं? इंडिया कोश, भारत कोश, ताम्रपति, ताम्रपति, टी भी हटाओ। पोर्टल के नाम नहीं है। Ayurvedic treatment proposed for the mutated coronavirus. Supersonic cruise control missile developed by DRDO. इसमें कैपिटल तो नहीं दिया होगा। मैं ये करूँगा तब। Amen. Dog. Okay. ये बात तो ठीक है। ये तो लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर तो मेरा उत्तर यही आता। मैंने डी इसलिए हटा दिया क्योंकि मेरे को ताम्रपति याद है ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग ताम्रपति पोर्टल है माइनिंग का, ज्यादा पढ़ने का घाटा हो गया। अरे हाँ, कैपिटल्स में नाम है, ये याद नहीं आया। प्रकृति नाम आता तो प्रकृति पोर्टल है। तुम्हें कैसे पता होगा? नोट्स तुम पढ़ने में भी इच्छुक नहीं हो ना, तुम्हारे पास तो उसके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है, वो पढ़ोगे पहले। बिल्कुल सही कह रही है तुम, सोचना चाहिए था। बट फिर भी यार मुझे ए या डी में से कंफ्यूज होता ना, तो एकदम मैं शाब्दिक अर्थ पे जाता तो कल्चरल एक्सचेंज कर देता, तो नहीं ये किया था। ये भी है, उसके बैकग्राउंड में क्या कोई बम वगैरह फट गया था, मतलब एक्सप्लोसिव जैसे रखते हैं माइनिंग वाले? नहीं यार, बट मतलब ये शाब्दिक अर्थ पे तो जा ही नहीं रहा, इसकी फुल फॉर्म ही है, फिर एम से माइनिंग कुछ होगा। फुल फॉर्म है क्या, देखना आंसर में से। जब भी मैं आंसर लिखने को आंसर देखने को बोलूँ ना, आप देखोगे अपराजिता, ठीक है? क्योंकि वो मैं बोलता हूँ कि देखना, तो सारे के सारे एक दूसरे मुंह की तरफ देखते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, 21वां स्वीट इक्विटी शेयर्स स्वेट, इट्स नॉट स्वीट स्वेट है ये। एक का गलत और ऑनलाइन 3 अटेम्प्ट नहीं किया। 4 ही हुए भाई, अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, तेरे 2 बार बोलने से तेरे को 2 बार काउंट नहीं करूंगा मैं। 4 ही हुए, 5वां बंदा नहीं है। दिनू सही है तेरा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसका भी गलत माना जाएगा। Still only 4 people. गजब। रिटेल डायरेक्ट स्कीम 22वां क्वेश्चन। 1 2 3 अटेम्प्ट नहीं किया। 4
अभी भी 4 है, नहीं 5 हो गए। ठीक है। Retail direct scheme of the RBI. This scheme facilitates a person to directly open an account with RBI for purchasing government securities. यही तो थी, ये पिछले साल न्यूज में नहीं था क्या? इनको गिल्ट एज सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए ये कर रहे हैं। Under this scheme, access to primary issuance of government security will be given to the account holders. ये मैंने मेरे नोट्स में जरूर है क्योंकि पिछले साल की करंट अफेयर का न्यूज का पार्ट है। इसकी पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरी का मुझे आइडिया नहीं है, मतलब ये इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। सो मतलब अगर नोट्स पढ़ूंगा तो दोबारा मैं बिना पढ़े पेपर दे रहा हूँ, तो दूसरे का आइडिया नहीं है, बट पहली इज राइट। So I cannot deny or accept the second statement because it's purely 1-0. But let's just see. Access to primary issuance of government securities will be given to the account holders. Scheme access to primary issuance. तो यार ये तो RBI और गवर्नमेंट के पास ही होता है। मैं आंसर यही करूँगा। सी है, वही स्कीम की वो पढ़नी पड़ेगी। तुम्हारा सब तो सही था, हाँ पढ़ा था। गिल्ट एज सिक्योरिटीज और वो सब था, मेरे को भी हल्का हल्का याद आ रहा है। 23वां 4 हो गए, 5 गलत है सर। With reference to the Global Health Security Index 2021, consider the following statement. The Global Health Security Index is released annually by World Health Organization. Okay. China has the lowest index score among the BRICS countries. दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, मॉनिटरिंग ही नहीं है इतनी। चाइना इतनी मॉनिटरिंग ही नहीं करने देता कि अपने इशू के लिए बता सकें। पहली और दूसरी एक साथ सही नहीं होनी चाहिए। कारण बताऊं, WHO का जो चीफ है ना, आदरस वो जो भी नाम है उसका, उसके ऊपर यही इल्जाम लगाया गया कि तूने चाइना को फेवर किया है, और अगर ये निकाल रहे हैं और चाइना उसमें लोवेस्ट है तो इट डजंट मैच अप, थिंग्स डजंट मैच अप। कोरोना वायरस की हैंडलिंग का सबसे बड़ा इल्जाम यही था कि ही न्यू, स्टिल ही डिड नॉट टेल द वर्ल्ड। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ कर पाएगा वो। द हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स बात इतनी है, फिर वही बात है ना, इसका आंसर इन्होंने डी दिया होगा कि ये बी है, मतलब दोनों एक साथ सही नहीं है। वही है यार, मैं जल्दबाजी बी काट गया मैंने। आंसर यही है कि दोनों एक साथ सही नहीं होगी। पहले निकालता कौन है? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है जो यूरोपियन बेस्ड है। कारण बताऊं, क्योंकि चाइना ब्रिक्स में लोवेस्ट है। कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें चाइना की स्टेक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इंडेक्स नहीं निकाल सकती जिसमें चाइना किसी चीज में लोवेस्ट आए। तो अफ्रीकन कंट्रीज नहीं हो सकती, लैटिन अमेरिकन नहीं हो सकती, एशियन नहीं हो सकती। इट हैज टू बी ईदर अमेरिकन और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ये फेयर एंड स्क्वायर होता है? कुछ फेयर एंड स्क्वायर नहीं है। द वर्ल्ड इज सो मच कंज्यूम्ड ऑन रियल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। 24वां, तो मैं बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कैसे ये दोनों एक साथ सही नहीं है, वो समझ गया ना मेरी बात। 24वां 2 3 4 ओके ठीक है। मेरा भी consider the following statement about the speculative demand for money in the economy. It is inversely related to the rate of interest. In a situation of liquidity trap, it is infinite. ये तो प्योरली वो वैसा क्वेश्चन है टेक्निकल, पर लेट्स जस्ट सी। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी की डिमांड स्पेक्युलेटिव है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगी तो मनी पे क्या असर पड़ेगा? लिक्विडिटी ट्रैप का तो मतलब ये है ना कि इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आ रहा है। क्या होता है लिक्विडिटी ट्रैप एग्जैक्टली? शायद कि जब कैश ना हो आपके पास अपने मतलब ऑनर करने के लिए कोई
मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं फिर भी लोग पैसे को सेव कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सेविंग ज्यादा हो जाती है उसका। वही तो वो ये देते हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मैं तो इससे इतना जानता हूँ, कुछ भी चीज ट्रैप है ना, और मेरे को नहीं पता तो मैं तो ये देखता हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा मतलब। अरे इजी हो जाता है, तुम्हें पता है इकोनॉमी की कितनी कितनी टर्म्स होंगी, ये लोअर इनकम ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप, किंडल बर्जर ट्रैप, सिस्टमैटिक ट्रैप, पता नहीं बहुत नाम्स हैं, बहुत ज्यादा नेम्स हैं। सिंपल सी बात है, अगर कहीं ट्रैप है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसे सोचने की कोशिश करो। आगे सुनना, speculative demand for money, if it's a trap or speculative demand for money increase नहीं होगा ना, पर इन्होंने ये तो बोला ही नहीं है ना, स्पेक्युलेटिव का मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दोनों तरफ ही स्पेक्युलेशन का ही। ये तो क्वेश्चन यार रॉन्ग फ्रेम लग रहा है मुझे, ऊपर ही जाएगा। स्पेकुलेटिव डिमांड नहीं, आजकल मार्केट में बुल और बुल दोनों ही होते हैं। आप शॉर्ट कर सकते हो, गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हो कि हमने आज शॉर्ट कर दिया गोल्ड, अब नीचे जाएगा तो हमें फायदा होगा। स्पेकुलेटिव डिमांड वो है जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता, मनी की जगह बैंक में रखना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो वो है। मैं दो चीजें बताता हूँ, जब भी कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा ना, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना होगा आपको। आपके पास सैंपल अपॉर्चुनिटी होगी एक्सचेंज स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने की, चीज़ों का जो शब्द नहीं मिल रहे हैं उनको एलिमिनेट करने की। जब इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना, और अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। लिक्विडिटी ट्रैप में वो होता है इसलिए क्योंकि उसमें वो लिक्विडिटी ट्रैप है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा। रेट इंटरेस्ट कम करते हैं फिर भी डिमांड बढ़ती रहती है मनी की। वो सोचते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अपने बॉन्ड में इंटरेस्ट करके हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है तो वो नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो होता है। और इंटरेस्ट कम पे ये बढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी इनफाइनाइट तो नहीं होना चाहिए ना यार। हाँ इनफाइनाइट होता है वो कर्व का ग्राफ, डिमांड इनफाइनाइट होती है, कितना भी डाल दो नीचे टच हो जाता है, फिर सी उत्तर होगा मतलब। ठीक है, मतलब तूने लिक्विडिटी ट्रैप से दोनों ऑप्शन याद एक साथ सही होंगे, एक साथ गलत, बात तेरी ठीक। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे देखेगा लिक्विडिटी ट्रैप से? लिक्विडिटी ट्रैप है मतलब, तो उसके बाद सिंपल है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा। अच्छा तो इनवर्सली ओके, मतलब स्पेक्युलेटिव का तुम मतलब मान के चल रहे हो कि ऊपर ही जाएगा, तो ये तो अजम्पशन दिक्कत है। लिक्विडिटी ट्रैप में कुछ उसमें लिखा तो वन साइडेड है कि फ्यूचर्स में कुछ बढ़ेगा। चलो फिर मतलब पेपर में भी आए तो इसका मतलब ये लेके चलना है कि मनी ऊपर जा रहा है। वैसे डिमांड पर मनी की कमी होगी ना, जब उसकी बढ़ने की आगे फ्यूचर में स्कोप। अरे शॉर्ट हो जाती है चीजें। मैं और क्या कह रहा हूँ, तुम ट्रेडिशनल माइंडसेट छोड़ दो अपना। नहीं, अगर आगे लग रहा है कम है, मनी की वैल्यू कम होगी तो स्पेक्युलेटिव में आप रोकेंगे क्यों उसे? शॉर्ट करेंगे, वैल्यू शॉर्ट कर देंगे प्राइमरी मार्केट में, मनी मार्केट में। गुरुदेव एग्जैक्टली मतलब नहीं पता तुझे शॉर्ट करने का मतलब। मैंने आज ये कह दिया कि डॉलर में शॉर्ट कर रहा हूँ 75 पे, तो इसका मतलब अब जिसके पास भी 75 डॉलर है वो मेरे हो गए, मतलब वो सामने वाले के हैं, वो मेरे को शॉर्ट करवा रहा है। जैसे ही नीचे जाएगा उतने डिफरेंस का मुझे फायदा होता जाएगा। वो शॉर्ट करने वाली मनी उसकी खुद की अकाउंट होगी या उसका होल्ड है, वो किस अकाउंट? मेरी बात सुन, जैसे तेरे को लग रहा है कि डॉलर जाएगा ऊपर, तूने डॉलर खरीद लिया, ऊपर गया तो तू बेच देगा। वैसे ही किसी और के पास डॉलर पड़ा है ना, उसको शॉर्ट कर दे, उसके पास ही पड़ा रहेगा। अगर वो ऊपर गया तो तेरे को घाटा हो गया, सामने वाले को फायदा हुआ जिसने शॉर्ट किया है, करवाया तेरे से। मतलब नीचे गया तो तेरे को फायदा हो गया। ट्रेडिशनली जैसे खरीदते पहले बेचते बाद में, ना यहाँ पे क्या बेचने वाला सीक्वेंस पहले आ जाता है। बेचने वाला पहले हो गया सीन, जो चीज नहीं है वो बेच दी। बेचने वाला डिमांड नहीं है ना मनी की, इसमें स्पेक्युलेटिव और डिमांड दोनों चीज है। मनी की डिमांड स्पेक्युलेटिव तब होगी जब वो बढ़ेगी आगे, इसको होता करना। और ठीक है, मतलब ठीक है, I got your point. टोकनाइजेशन, हाँ जी 25वां, 1 2 3 तो डंगो हाथ खड़े कर दे, आंगली से चक्का है। 4 ही लोग है क्या? ऑनलाइन किसी का गलत नहीं है? गलत है सर।
ठीक है. In the context of recent initiative towards the tokenization of card payment by RBI, consider the following statement regarding tokenization. Tokenization and de-tokenization can be performed only by authorized card network. It is mandatory for a transaction of ये दूसरा तो गलत है. मैं तो उत्तर ये लगाऊंगा. सही है, यही है. मेरी बात सुनो, कोई भी चीज नहीं आ रही है इकोनॉमी में और वो ऐसी चीज पे लग रही है